जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत सारा प्रेम, प्यार और बारंबार नमस्कार और शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी अक्सर मुझे बोलते हैं प्यारी कि अगर तुझे सच में मेरा दर्शन करना है ना, अगर तुझे मेरे को बहुत करीब से देखना है तो महाशिव का प्राकट्य अगर कहते हैं आप उनकी तरफ सीधे देखो तो उसका उतना फल आशीर्वाद नहीं मिलेगा। रहस्य बताया गुरुजी ने कहा कि जो नंदी की पूजा और भक्ति है, सेवा है नंदी की, वो 24/7 है। उसके सारे काम शिवजी जी कर रहे हैं, वो भक्ति में लीन है। उनकी ऐसी भक्ति है कि उनको हर दुख में सुख में विश्वास है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपने महाशिव के साथ। बाकी जो कार्मिक जो संचित कर्म है, जो दुख देते हैं या जो चीज़ें हमने अनजाने में कर ली, लेकिन एक गुरु संगत फिर गुरुजी उस चीज़ को देख पाते हैं कि ये इसने जानबूझ के गलती की है या इससे हो गई, अनजाने में हो गई। तो सबसे बड़ा गुरु का क्या लक्ष्य है कि वो हमें सिखाते हैं कि हमें अगर मान लो गलती हो गई और अगर उसका एहसास हो गया तो हमने वो संकल्प लेना है कि हमने ये दोबारा नहीं करना, और उसी वक्त माफ़ी हो जाती है। कोई तपस्या की किसी चीज़ की नहीं, भगवान और जितना हम सोचते जाएंगे कि हमें रूड नहीं होना, हमें किसी के साथ भी अपनी ऐंठ नहीं दिखानी किसी भी चीज़ की। मान लो एक रिक्शा वाला हमसे नीचे है हमारे स्टेटस से, या कोई काम करने वाले आते हैं, सबसे पहले अपने कार्मिक सुधार हमारे वहाँ से शुरू होता है कि क्या हम उनको वही इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। क्या हम उनको अपना बचा हुआ खाना, बची हुई मिठाई जो हमने फेंकनी है या हमें लगता है कि हमारे लिए ये अच्छी नहीं है, तो क्या वो मिठाई हम उनको देते हैं या उनको इस रूप में देते हैं जो अब गुरुजी ने हमें ट्रेनिंग दी है। अब गुरुजी ने हमें क्या ट्रेनिंग दी है? अब उन्होंने हमें ये ट्रेनिंग दी है कि भोग का असली भोग कैसे लगता है भगवान को। कि पहले गुरुजी का थाल रेडी होता है या वो मिठाई जो हम लेके आते हैं मार्केट से, हम वो गुरुजी की तरफ देखते हैं और खुद नहीं गप गप खानी शुरू कर देंगे। तो उस मिठाई का 10वां हिस्सा हम निकाल के ड्राइवर का, गुरुजी ने छोटे छोटे संक्षेप में मेरे को वचन दिए, 3 वर्ड्स के, आधी लाइन के, कि बाकी मैं तेरे को समझा दूंगा। तो पहले समझ नहीं आया, सिर्फ ड्राइवर इकट्ठे करने की भोग आ गया तो सिर्फ ड्राइवर्स को दे दो। फिर समझ में आया कि ड्राइवर की कौन सी श्रेणी बनाई गुरुजी ने, कि वो क्यों नहीं हम वो भोग बन सकता। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, जब तक वो अन्न, वो प्रसाद गरीब के मुंह को नहीं लगेगा तो वो भोग बनेगा ही नहीं। भोग का मतलब क्या होता है? क्यों भोग बनाना है, क्यों उसको प्रसाद बनाना है। प्रसाद जिसको खा के प्रसन्नता हो, जिसको कि हम बहुत शुक्राना करके खाएं, तो वो प्रसाद तभी बनता है जिसको खा के हमारी बीमारियां दूर होंगी, ना कि जिसको खा के हमें लगेगा कि ओहो डायबिटीज़ बढ़ गई या ये हो गया। लेकिन उसका एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम है कि आप 1 किलो बर्फी लाए, उसका 10वां आपने निकाल के रख दिया, आपने वो 10वां किसी ने खाया पहले आपके खाने से, उसने आपको दुआ दे दी, आपको दुआ मिल गई, आपके अंदर वो कोटिंग हो गई कि हाँ अब ये प्रसाद बन गया, कि ये प्रभु ने लगा दिया। तो मैथमेटिक्स क्या हुआ कि कोई भी चीज़ आप पहले गरीब को जब बांटते हो, अपनी कमाई, अपना खाना, और जब आप इसी उसमें रहते हो, कम है, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो एक गुरु संगत हमेशा नोट करे, जो जितना विलाप करेगा उसकी चीज़ें और कम कम होती जाएंगी। और कहीं आप उस कम में भी आप सोचोगे कि प्रभु अरे वाह आप हो, मुझे पता है ये परिस्थिति है, आज नहीं है तो कल ये निकल जाएगी, और आप उसमें ही आप खुश हो रहे हो, तो उस चीज़ को भगवान और उस खुशी को बढ़ाते। तो ये जो प्रसाद का बनना, प्रसाद वो तभी बनेगा जो हम सबको कहते हैं ना, वेस्ट नहीं करना, और इसको, क्योंकि वो खा के तो आपकी तृप्ति होनी, आपकी बीमारियां कम होंगी। तो प्रभु ने कहा जब वो आप इस भाव से करते हो, और साथ में अगर आप नंदी जी की आंखों में शिव के दर्शन करोगे, वो जो दर्शन है वो किसी को नहीं हो सकते, वो दुर्लभ दर्शन है। अब अगर आप गुरु नानक जी क्यों बड़े मंदिर में रखे, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी माधव के दर्शन करना
और गुरुजी की तो अभी गुरु नानक जी की तो बातों से ही दर्शन करके हम निहाल हो जाते हैं, हमारे अश्रु गिरते हैं। कहीं आप सोचो यहाँ गुरु नानक जी अभी बैठे, उनका प्रकाश है और वो अपने रब की प्यार की बातें कर रहे हैं और आप उनके रोम रोम में प्रभु का दर्शन कर रहे हो। आपको पता है क्या कहा गुरुजी ने कि प्यारी, हरि का दर्शन मतलब मेरा दर्शन से ज़्यादा जो मेरा भक्त है, अगर तू उसके प्यार में मुझे पाता है तो तेरे ऊपर कृपा उससे कितनी ज़्यादा लाख है कि जो, क्योंकि मेरा मन तो वहीं बसा हुआ है ना, गुरु नानक जी के हृदय में हरि है। कहते ना फिर संभालना, वो बुक 1 में लिखा है ना, फिर पहचानना मुश्किल है कि तू मुझ में है कि मैं तुझ में हूँ, वो एक हो गए ना प्यार के उसमें। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे भक्त के अंदर जो मेरा दर्शन है वो दुर्लभ है, हर एक को नहीं दिखता। तो वो कहते हैं ना कि इससे पूछ में दिख रहा हूँ। एक दिन प्रकट हो गए हरि, तो गुरु नानक जी तो विभोर, कभी उन्होंने अपने आप को दास कहा, कभी अपने आप को प्रेमिका कहा, कभी अपने आप को न्यूली वेड ब्राइड कहा। प्यार में वो इतने विभोर थे, अपने आप को कितनी बार उन्होंने नई नवेली दुल्हन कहा कि जैसे सब कुछ बदल जाता है एक लड़की के लिए, वैसे ही वो प्रेम पाके हरि का। तो उन्होंने अपने आप को बेअंत नामों से हरि के सामने बुलाया, बेअंत, सेवक, दास, कभी ब्राइड, कभी मतलब जो उनको लगा। तो प्रभु जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे को क्या मैं आशीर्वाद दूँ। तो वो कहते प्रभु आप कण कण में मेरे बसते हो, मोह को दीजिए दान प्रभ संतन पगराल। तो वो कहते तेरे को मैं सारी सृष्टि का आशीर्वाद दे सकता हूँ, तू ये क्या मांग लिया तूने। कहते हैं प्रभु कितना भी आप छुप जाओ, लेकिन जो आपको प्यार करते हैं, कहते हैं आप उनके पास तो मिलते ही मिलते, और मैं उनके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु नानक जी ने मांगा भक्ति वश में कि, तो ये धीरे धीरे जब हम सत्संग से सीखते जाएंगे तो कल का जो सारा दृष्टांत है, ये कल जो होनी है जन्माष्टमी, ठाकुर उतरेंगे, तो वो गुरु नानक जी द्वारा वो जो शब्द कीर्तन, वो जो उन्होंने प्यार किया 500 वर्ष पहले, आज भी वो प्यार, आज भी अभी लाइव, मतलब उसमें इतनी ताकत है कि वक्त की सीमा ही नहीं है उस प्रेम में, जन्मों की, सृष्टि की, बस हर और हरि, बस उनके लिए वो ही है और अपना। तो वो कहते हैं कि जो दर्शन नंदी जी की आंखों में शिव के हैं, अगर वो आपने कभी महसूस किए, तो चाहे सामने शिव भगवान प्रकट हुए, लेकिन जिस तरह जो नंदी जी की आंखों में वो प्रभु प्रीत का दर्शन होता है, वो सबसे बड़ा दर्शन है, वो दर्शन का तत्व है जो कि अभी मानव को उस चीज़ की पता ही नहीं है कि जो एक भक्त है ना, उसके अंदर जो प्रभु रहते हैं, जो उनका कहते हैं ना प्रगाढ़ प्रेम, तो वो कभी कभी भक्त से भी ज़्यादा प्रभु उस पे आश्रित हो जाते हैं कि यही मेरा मतलब, हम दोनों का जो रिश्ता है वो रिश्तों से भी ऊपर कहीं एक ऐसी एक आभा होता है, एक आभा मंडल होता है जिसमें कि बस प्रभु की हर समय 24 घंटे कृपा का दर्शन। जय गुरु जी।